हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो उस मुद्दे के ऊपर है जो आपने बहुत सारा देख लिया होगा, बहुत सारे चैनलों पर मंजू के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसकी बेटी के द्वारा कि मंजू ने अपनी ही बेटी का अपने आशिक से रेप कराया है। भाई बहन का रिश्ता कलंकित हो चुका था, बाप बेटी का भी हो चुका था। ठीक है, क्या बचा हुआ था? माँ बेटी का। आज वो रिश्ता भी कलंकित हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे आपने देखे होंगे केस कि बाप ने अपनी बेटी का रेप किया, भाई ने अपनी बहन के साथ रेप किया। अब क्या बचा? माँ ने ही अपनी बेटी का रेप करा दिया। तो एक ये रिश्ता बचा हुआ था, आज वो रिश्ता भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो जैसे आप जानते हैं कि एक मुद्दा बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है मंजू का। मंजू के ऊपर उसी की बेटी और मंजू की जो माँ है, मैं उस बेटी का नाम लेना नहीं चाहती क्योंकि उसके फ्यूचर का सवाल है, आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर है। तो मतलब कि लड़की मतलब जो मंजू है उसकी बेटी अपनी माँ पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरी माँ ने मेरे साथ अपने आशिक के साथ मिलकर रेप कराया। अपने पास जहाँ उसका रेप हुआ वहीं पर वो बैठी हुई थी। ठीक है, और इसमें मंजू की बेटी का साथ मंजू की जो माँ है वो दे रही है। उस बेटी की नानी और नाना मामा जो है वो भी अपनी बेटी के खिलाफ खड़े हुए हैं, मंजू के खिलाफ। उनका कहना है कि हमारी जो बेटी है वो कैरेक्टरलेस है, ड्रिंक करती है, नशा करती है, सिगरेट पीती है, शराब पीती है और बहुत सारे काम करती है और हमारे साथ भी गाली गलौज करती है, हमारे साथ भी मार पिटाई करती है। और अपने भाई जो उसके भाई मिलिट्री में हैं उनके ऊपर भी गंदे गंदे आरोप लगाती है, उनको भी गाली गलौज करती है कि उसके पास पैसे हैं हमारे और वो पैसे ना देने की वजह से ये सब कुछ कर रही है। उधर मंजू को कहना है कि मेरे मायके वाले मेरे खिलाफ इसलिए है क्योंकि मैं उनसे अपने पैसे मांग रही हूँ तो वो पैसे ना देने पड़े, तो वो इसलिए कर रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा उजला पुजला सा मामला है। अभी एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी जिसमें उसकी नानी बोल रही है कि रिकॉर्डिंग चालू हो गई तो कि जब वो आपस में बात कर रहे हैं मंजू की बेटी और मंजू की माँ, तो उसमें भी चल रहा है कि रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। लेकिन उसमें सारी बात वो जो बेटी है वो अपनी यही बात बताती है कि कैसे कैसे उसके साथ उसकी माँ ने गलत काम कराया। और जहाँ तक सुनने में आया है कि इसका जो बाप है, मंजू का जो हस्बैंड है, उसको भी इस पूरे मैटर के बारे में पता है कि उसकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ है, तभी भी वो अपनी बेटी के खिलाफ है और अपनी वाइफ के सपोर्ट में है। तो उसकी बेटी का कहना है कि रात के टाइम जो उसकी माँ है मंजू, उससे मिलने के लिए कोई आदमी आता है महीने में 4 या 5 बार। वो उसके साथ बैठकर ड्रिंक करती है और ड्रिंक करने के बाद वो जो मंजू की बेटी होती है वो बगड़ में सो जाती है और वो बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। रात को देर रात जब उसने मंजू की जो बेटी है वो सो गई तो उसको उठाकर वो रूम में लाए और उस आदमी ने मंजू की बेटी के मना करने के बावजूद भी उसके साथ गलत काम किया। और इसकी जो चश्मेदीन गवाह है वो खुद मंजू की बेटी का कहना है कि मेरी माँ है, क्योंकि मेरी माँ वहीं बैठकर ये सब कुछ देख रही थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या मंजू ने सच में ही अपनी बेटी का रेप कराया है? क्या कोई माँ अपनी बेटी का रेप करा सकती है? देखो, होने को कुछ भी हो सकता है। जब एक माँ अपने 2-2 बच्चों को छोड़ के भाग जाती है, माँ अपने दूध पीते बच्चों को छोड़ के अपने आशिक के साथ फरार हो जाती है और फिर उसके बच्चे की माँ बन जाती हैं, तो क्या माँ ऐसा नहीं कर सकती? जबकि मंजू की मम्मी पापा कहना है कि हमारी लड़की तो खुद एक धंधा करती है और अपनी लड़की से भी यही धंधा करवाना चाहती है उनका। और ये भी देखो, कोई माँ बाप अपनी बेटी का खिलाफ इतने गंदे वर्ड क्यों यूज करेंगे और अपनी बेटी का साथ देंगे जबकि अपनी बेटी का साथ नहीं देंगे? कहीं ना कहीं कुछ बात तो है ना, तभी तो मंजू गलत है। क्योंकि मंजू की बातों से भी लगता है कि उसकी बातें जो है ना पलटती रहती हैं, इधर उधर रहती हैं। और मंजू की कहना है कि निगेटिव कमेंट सिर्फ वही लोग करते हैं मेरी वीडियो पर जो ना तो मेरे रिश्तेदार हैं, ना मेरे ससुराल पक्ष से हैं, ना मेरे मायके पक्ष से हैं, जो और पब्लिक है। जैसे कि उसने बताया कि मेरी नंद की बेटी वो कमेंट करती है। और देखो, इस केस को हुए को भी 2 साल हो गए जब उसके साथ ये काम हुआ था, ये कांड हुआ था। तो देखो, कभी तो मन मानता है कि हाँ लड़की के साथ गलत हुआ है, कभी मन मानता है जब मैं खुद एक माँ हूँ तो शायद नहीं हुआ, शायद झूठ बोल रही है वो उसकी बेटी और नानी, शायद उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है जिसके
तो उस फ़ायदे को मंजू की बेटी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक बेटी अपनी माँ के खिलाफ क्यों जाएगी, उसे किस चीज़ का लालच? जबकि जो मंजू के पापा हैं उन्होंने बताया भी है कि मंजू ने उसको कई बार करंट भी लगवाया है, उसको कई बार करंट लगाया है, उसको पीटा भी है, कि उसको बोला है कि तुझे यही गलत काम करने पड़ेंगे। जब उसने मना किया तो उसको करंट भी लगाया गया है, उसको पीटा भी गया है। तो उसके फादर ने यहाँ तक बोला है कि आप चाहें तो उसके निशान भी देख सकते हैं, करंट लगेगा निशान अभी भी है उसके पास। देखो मानने को तो कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं मानती कि शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि आजकल की जो औरत है ना वो इतनी दूसरे आदमियों के चक्कर में इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, उन्हें अपने बच्चा, अपना घर, अपनी घर गृहस्थी, मायका, हस्बैंड कुछ नहीं दिखाई देता है तो सिर्फ वो बंदा जो उसकी लाइफ में 2-4 महीने पहले आया है, उसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़ जाती है। और दिन पे दिन ये केस तो बढ़ते जा रहे हैं। अब हरियाणा में तो खासकर ये केस बढ़ते जा रहे हैं कि रोज़ एक ना एक भाग रही है अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर। तो मुझे नहीं लगता कि बेटी झूठ बोल रही होगी, सच में उसके साथ गलत काम हुआ है। अगर मंजू तुमने ऐसा गलत काम अपनी बेटी के साथ करवाया है ना, तो कहीं डूब के मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे शर्म गैरत बिल्कुल है नहीं। तो मुझे एक बार बताओ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे खिलाफ क्यों जाएंगे? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे खिलाफ क्यों जाएंगे? वो अपनी बेटी के खिलाफ जाकर अपनी बेटी का साथ क्यों देंगे? अगर तुम इतनी सही हो तो तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन क्यों तुम्हारे साथ नहीं दे रहे? जरूर तुम में कुछ गलती है, तुम कहीं ना कहीं गलत हो। तुमने बोला कि मैंने 6 साल पहले शराब पीनी छोड़ दी, इसका तो 6 साल पहले तुम ड्रिंक करती थी, और तुम क्या परवरिश दे रहे हो अपने बच्चे को? इसका तो 6 साल पहले तुम ड्रिंक करती थी। और जिसको ड्रिंक की एक बार लत लग जाती है ना, वो छोड़ता नहीं है। खूब ड्रामे कर लो, खूब बातें कर लो कि हम छोड़ देंगे, कर देंगे, नहीं छोड़ता, ठीक है। तो आज पता नहीं क्या क्या देखने को मिल रहा है, माँ बेटी का, बाप बेटी के साथ, भाई बहन के साथ, और अपने आंखों के सामने और जबरदस्ती बोल रही है कि नहीं तुझे ये धंधा करना पड़ेगा, ये गलत काम करना ही पड़ेगा अगर मेरे साथ रहना है तो। देखो बहुत से लोग बोलते हैं कैमरे पे पहले क्यों नहीं ये वीडियो पहले क्यों नहीं आई, 2 साल से क्यों केस छुपा रखा था। देखो लड़की का मामला है, अभी भी लड़की का नाम मैं तो लेना चाहूँगी नहीं, उतना उस आदमी का नाम लेना चाहूँगी जिसने गलत काम किया है। लेकिन लड़की का मामला है, देखो हर कोई सोचता है कि सोशल मीडिया पर आएगी तो बदनामी तो होगी, बदनामी भी हो रही है। लेकिन अगर ऐसे ही केस कोई बहुत से केस अच्छे होते हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है कि अंदर ही अंदर दबाती रहती हैं, उनके साथ गलत काम होता रहता है। अगर आज इसने जो मंजू की बेटी ने आवाज़ उठाई है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर सच में उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, लगा लो दोबारा से, ठीक है। अगर नहीं गलत हुआ है तो ऊपर वाला सब देखता ही है। लेकिन जहाँ तक मैंने उस बेटी की बात सुनी है, उसके मम्मी पापा की बात सुनी है मंजू के, तो मुझे लगता है कि हाँ मंजू ने अपनी बेटी के साथ गलत काम किया है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी पर ऐसा झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। माँ बाप के लिए अपने सारे बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन ये कुछ औरतें, कुछ बच्चे अपने माँ बाप को ऐसा कर देते हैं ना कि माँ बाप किसी को आँख दिखाने के लायक, शर्म से उनकी आंखें झुक जाती हैं, किसी के सामने वो बैठने के लायक नहीं होते। अब ये देखो कितना ज़्यादा वायरल हो गया है मुद्दा कि एक माँ ने अपनी बेटी का रेप कराया अपने ही आशिक से। तो बिल्कुल डूब के मरने वाली बात है मंजू तुम्हारे लिए। तो तुम अपनी बेटी के साथ क्या करना चाह रहे हो? क्यों अपने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहे हो? अरे उसके धंधा कराने की उम्र नहीं है, उससे तो पढ़ाने लिखाने की उम्र है। और तुम कह रहे हो कि मेरे ऊपर मेरे घर वाले से इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं। माँ बाप देते हैं, लेते कभी नहीं, ठीक है। माँ बाप जो होते हैं ना वो अपनी बेटी को देते हैं लेकिन लेते कभी नहीं है उनसे।